नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जलकल महाप्रबंधक के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। लखनऊ के नंबर की गाड़ी से पहुंची है सीबीआई की टीम। बेनाझावर स्थित है जलकल महाप्रबंधक का आवास। सीबीआई की टीम कर रही है जेएम आवास पर छानबीन। 3 सदस्यीय टीम कर रही है जेएम के आवास की जांच। जलकल के महाप्रबंधक है नीरज गौड़। सूत्रों की माने तो 30 करोड़ घोटाले के मामले में छापेमारी हुई है। भ्रष्टाचार मामले में सोनभद्र के डीएम, गाजियाबाद के एसएसपी पर भी कार्रवाई हो चुकी है। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। तो सीबीआई टीम लगातार जीएम आवास पर छानबीन कर रही है और 30 करोड़ के घोटाले की आशंका यहां जताई जा रही है। 3 सदस्यीय टीम जीएम के आवास की जांच कर रही है। जलकल के महाप्रबंधक हैं नीरज गौड़, जिनके यहां ये छापा पड़ा है, जिनके आवास पर ये छापा पड़ा है। और सूत्रों की माने तो 30 करोड़ घोटाले के मामले में छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार एक्शन में है, जहां कल सोनभद्र के डीएम को हटाया गया, गाजियाबाद के एसएसपी को निलंबित किया गया। वहीं आज फिर से भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ के घोटाले का जो शक जताया जा रहा है, उसमें तहकीकात शुरू कर दी है। लखनऊ के नंबर की गाड़ी से सीबीआई की टीम महाप्रबंधक के निवास पर पहुंची है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने कानपुर के जल निगम के महाप्रबंधक नीरज गौड़ के आवास पर छापा मारा है। इस वक्त हम उसी आवास के बाहर खड़े हुए हैं और आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम के पीछे कि इस वक्त हम जल निगम जो महाप्रबंधक नीरज गौड़ उनके आवास के बाहर खड़े हुए हैं। और अब जो टीम है सीबीआई की टीम जो छापा मारा है वो इस वक्त आवास के अंदर है और जो उनकी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनी कर रही हैं। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका किस मामले में छापा पड़ा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, जल निगम से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में जलकल के जो महाप्रबंधक नीरज गौड़ कानपुर के, उनका नाम आया है, जिसको लेकर लखनऊ की सीबीआई की टीम कानपुर आई हुई और छापेमारी करी। 3 सदस्यीय टीम है जो अंदर जांच कर रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भ्रष्टाचार का ऐसा कौन सा मामला है जिसको लेकर सीबीआई ने नीरज गौड़ जो महाप्रबंधक उनके यहाँ छापेमारी की है। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन। और जल कल प्रबंधक के निवास के वहां सीबीआई का छापा पड़ा है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की जा रही है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रामजी का। रामजी, सीबीआई ने छापा मारा है, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है? सीबीआई की टीम ने जलकल के जो महाप्रबंधक हैं नीरज गौड़, उनकी आवास पर छापा मारा है और लगातार ये कार्रवाई देर रात से जारी है। और सीबीआई की टीम इस वक्त उनके आवास पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रही है। यह माना जा रहा है कि जब नीरज गौड़ बनारस में 10 वर्ष पूर्व बनारस एनएचआई में डायरेक्टर पद पर तैनात थे, तो उस वक्त एक बड़ा घोटाला हुआ था। जिस घोटाले में कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे। उसके बाद इनको उस पद से हटा करके ट्रांसफर करके दूसरे इलाहाबाद में, अब वहां से ट्रांसफर करके इनको कानपुर जलकल महाप्रबंधक बनाया गया था। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई लगातार कर रही थी। जांच में कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि नीरज गौड़ उस घोटाले में शामिल है, जिसको लेकर सीबीआई की जो टीम है, दिल्ली के एक अधिकारी व लखनऊ की टीम जो संयुक्त रूप से कानपुर के जो सरकारी आवास है जहाँ पर जलकल के महाप्रबंधक नीरज गौड़ रुके हुए हैं, वहाँ पर छापेमारी की गई और लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो फिलहाल अभी मीडिया सामने नहीं आए, जिससे कि जो भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है जो सामने आ सके। लेकिन लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह भी कहा जाए कि 10:30 बजे दिल्ली कुछ और अधिकारी आवास पे पहुंचेंगे जलकल महाप्रबंधक से और उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल किसी को भी उनके आवास पर जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को अंदर से बाहर आने दिया गया। लगातार सीबीआई की कार्रवाई जारी है। अब देखने की बात यह कि जो योगी की जो दूसरी सरकार बनी है उससे लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के मुहिम चली हुई है और लगातार कार्रवाई की गई। राम जी, कितनी सदस्यीय टीम वहां पर पहुंच सकती है आवास पर और कितने लोग पूछताछ में शामिल हो सकते हैं? जी, इस पूछताछ में जितने लोग शामिल है सीबीआई की टीम तो अंदर मौजूद है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के 2 अधिकारी और 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर आवास पहुंच जाएंगे और जो जलकल के जो महाप्रबंधक उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही और भी लोग जो इस रडार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल
जो यहाँ के कर्मचारी हैं या जो गार्ड यहाँ पर तैनात है उनको भी अंदर बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, शायद उनसे भी कुछ बात का खुलासा हो सके। जी देखिए, जैसा कि मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और वही देखने को मिल रहा है कल से लगातार जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उन पर नकेल कसी जा रही है। पहले गाजियाबाद के एसएसपी को भी हटा दिया गया, वहीं सोनभद्र के डीएम को भी निलंबित कर दिया गया, और ऐसे में अब एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जलकल महाप्रबंधक पर। जी राम जी। जी बिल्कुल सही बात है कि जो योगी आदित्यनाथ है उनका जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उनका सबसे प्राथमिकता की भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश में खत्म करना। वो लोग जो इस भ्रष्टाचार में शामिल उन पर किसी भी तरह का बख्शा नहीं है, उन पर नकेल कसी लगातार कार्रवाई। उस कार्रवाई को देखते हुए एक दिन पहले ही सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी की कार्रवाई, उसके बाद अब कानपुर के जो जलकल के महाप्रबंधक है नीरज गौड़, अब उन पर संज्ञा कसा जा रहा है। जो मामला काफी समय से दबा हुआ था अब उसको सीबीआई ने उछाला है, और लगातार इस मामले की कार्रवाई जलकल के जो महाप्रबंधक उनके आवास में चल रही है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी कुछ अंदर मौजूद है। लगातार डीएम से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि भ्रष्टाचार का जो बड़ा घोटाला जो हुआ है उसका खुलासा से उन पर खली से खली कार्रवाई की जा सके। 30 करोड़ के घोटाले के मामला सामने आ रहा है, किस तरीके का ये घोटाला था और क्या उन्होंने ये जो घोटाला किया है उसके कोई सबूत अभी तक मिले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस जो अभी तक जो छानबीन की उसमें कुछ दस्तावेज जो सीबीआई के हाथ पे लगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब फिलहाल सूत्रों की माने तो ये जानकारी साफ तौर पर सामने है कि बनारस में जब एनएचआई के पद डायरेक्टर पद पर नीरज गौड़ तैनात थे तब वहां पर एक बड़ा घोटाला हुआ था। 4 लेन पास होने को जो सामान डिलीवरी की गई थी उसमें देखा बड़ा घोटाला हुआ था, जिसकी जांच पहले एसआईटी ने की, बाद में उसको इस जांच को सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई लगातार इस पर जांच बनाकर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन 2 साल पहले जब नीरज गौड़ का ट्रांसफर कानपुर के जलकल विभाग में एज जल महाप्रबंधक के रूप पर यहाँ पर तैनाती, उसके बाद से लगातार कई बार पहले पूछताछ हुई, लेकिन जो देर रात सीबीआई छापेमारी के लिए उससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रहा है कि घोटाले में जो मुख्य आरोपी या जो सहयोगी है उस पर इनका कहीं ना कहीं नाम सामने है, जिसको लेकर के लगातार कार्रवाई कानपुर महाप्रबंधक आवास में चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक कर लेते मेरठ का, जहां खरखौदा में हापुड़ रोड पर गांव अलीपुर में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में बिना लाइसेंस अवैध कटान की सूचना पर गुरुवार तड़के प्रशासन समेत कई विभागों की टीम ने संयुक्त छापा मारा है। छापामारी देर रात तक जारी रही। फैक्ट्री में 2400 क्विंटल पैक्ड मीट मिला और 7 क्विंटल से अधिक मीट फ्रीजर में मिला है। पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद 10 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। वहीं भागने के प्रयास में एक मजदूर घायल भी हो गया है। देर रात पुलिस ने पूर्व मंत्री, उनके 2 बेटों और एक महिला समेत 14 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवैध कटान की सूचना पर एसएसपी किटोर चंद्रकांत मीणा ने कई थानों की फोर्स के साथ हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स पर तड़के करीब 3 बजे छापा मारा, जहां भारी मात्रा में मीट मिला। एसडीएम सदर संदीप भाग्या और एसपी देहात केशव कुमार फैक्ट्री में पहुंचे। पशुपालन विभाग, खाद्य विभाग, ऊर्जा निगम, राजस्व नगर निगम, एमडीए, बाट माप आदि विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया गया है। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग आदि का कार्य बिना लाइसेंस के अवैध रूप से किया जा रहा था। बिना लाइसेंस के फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर के छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी मीट फैक्ट्री में बिना लाइसेंस अवैध कटान की सूचना पर प्रशासन समेत कई विभागों की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 2400 क्विंटल पैक्ड मीट मिला है, जबकि 60 क्विंटल से अधिक मीट फ्रीजर में मिला है। कई कर्मचारी वहां मौजूद थे, जिसमें से एक कर्मचारी ने जब भागने की कोशिश की तो वो घायल भी हो गया। देर रात पुलिस ने पूर्व मंत्री, उनके 2 बेटों और एक महिला समेत 14 पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अवैध कटान की सूचना पर एसपी किशोर चंद्रकांत मीणा के साथ कई थानों की फोर्स के साथ हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री अल फहीम, जिसका नाम है, उस पर 3 बजे सुबह छापा मारा है। भारी मात्रा में यहां
मीट भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि छापा इसलिए मारा गया है क्योंकि मीट प्रोसेसिंग का कार्य बिना लाइसेंस के अवैध रूप से किया जा रहा था। तो मीट फैक्ट्री से उन्होंने अकूत संपत्ति भी कमाई है, लेकिन कभी भी इस मीट फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं लिया। मेरठ के पूर्व मंत्री हैं याकूब कुरैशी, जिनकी फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। यहां फैक्ट्री में मौजूद 10 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। तो मेरठ के खरखौदा में हापुर रोड पर गांव अलीपुर में यह मामला हुआ है, जहां बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में बिना लाइसेंस अवैध कटान चल रहा था और जब पुलिस और अन्य विभाग वहां छापेमारी करने पहुंची तो 2400 क्विंटल पैक्ड मीट मिला है, जबकि 60 क्विंटल से अधिक मीट फ्रीजर में मिला है। यानी कि बिना किसी लाइसेंस के यहां पर मीट प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा था और इसी बिहाफ पर यहां छापेमारी की गई है। मीट फैक्ट्री से उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है, लेकिन कभी भी लाइसेंस नहीं लिया। यही वजह रही कि मीट फैक्ट्री पर सुबह 3 बजे छापेमारी की गई। 14 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है पूरे मामले में, जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, उनके 2 बेटे भी शामिल हैं और एक महिला समेत इन 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी को किशोर चंद्रकांत मीणा ने कई थानों की फोर्स के साथ हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर सुबह 3 बजे छापेमारी की है। कई विभाग भी इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें पशुपालन विभाग, खाद्य विभाग, ऊर्जा निगम, राजस्व, नगर निगम, एमडीए, बाट माप आदि विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया था और तब ये छापेमारी की गई है। फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग का कार्य बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहा था। इतना ही नहीं, ये कार्य कई सालों से चल रहा था और यही वजह रही कि अकूत संपत्ति कमाई है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने अपनी मीट फैक्ट्री से। लाइसेंस लेना कभी उचित नहीं समझा और इसी वजह से छापेमारी यहां की गई है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि अवैध बूचड़ खाने नहीं चल पाएंगे और इसी के तहत अब ये बड़ी कार्रवाई मेरठ में सबसे पहले देखने को मिल गई है। बलिया पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा अकूत संपत्ति का मालिक निकला है। सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन मंदिर के पास उसका करोड़ों रुपए कीमती आलिशान बंगला भी मिला है। खास बात तो यह है कि उसने ये बंगला प्रयागराज में 2007 से 2009 तक बीएसए के पद पर तैनाती के दौरान ही खरीदा था। इस तैनाती के दौरान तत्कालीन डीएम आशीष कुमार गोयल ने भ्रष्टाचार के मामले में उसके आवास पर छापा मारा था। हालांकि वहां से कैश बरामद नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में खूब किरकिरी हुई थी। इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पर्चा लीक हुआ था। डीआईओएस ब्रजेश को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 22 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ब्रजेश अकूत संपत्ति का मालिक है और अब इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है। ये उसका बंगला है जिस पर छापेमारी भी की गई है और बताया जा रहा है कि 2007 से 2009 तक जब वो बीएसए के पद पर तैनात था, उस दौरान उसने ये प्रयागराज में बंगला खरीदा था। डीआईएस ब्रजेश मिश्रा अकूत संपत्ति का मालिक निकला है। ये बंगले की तस्वीरें हैं, वो भी तब की जब 2007 से 9 के वक्त में बीएसए के पद पर वो तैनात था। नोएडा की सबसे हाई फाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की खुलेआम मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 गुट आपस में भिड़ गए स्टूडेंट्स के और जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हाईफाई यूनिवर्सिटी में नाम शामिल है एमिटी यूनिवर्सिटी का और इस तरीके का कृत्य यहाँ पर किया गया है। ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से ये परीक्षा पर चर्चा होने वाली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम है। छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 1000 छात्र इसमें शामिल होंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा था कि वो इस दिन के लिए काफी उत्साहित हैं। लगातार ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है और इस बार फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 1000 छात्रों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। 1000 छात्र इस तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचेंगे और कई अन्य जगह से भी छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना है। इस दौरान छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे पीएम और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 1000 छात्र इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे सुबह 11 बजे। बलिया पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा अकूत संपत्ति का मालिक निकला है। सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन मंदिर के पास उसका करोड़ों रुपए कीमती आलीशान बंगला भी मिला है। खास बात तो यह है कि उसने ये बंगला प्रयागराज में 2007 से 2009 तक बीएसए के पद पर तैनाती के दौरान ही खरीदा था। इस तैनाती के दौरान तत्कालीन डीएम आशीष कुमार गोयल ने भ्रष्टाचार के मामले में उसके आवास पर छापेमारी की थी। हालांकि वहां से कैश बरामद नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में खूब किरकिरी हुई थी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बताया जा रहा है कि अकूत संपत्ति का मालिक है डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा और ऐसे में अब तहकीकात फिर से शुरू हो गई है पेपर लीक होने के बाद। जी बिल्कुल, पेपर लीक के बाद से ब्रजेश मिश्रा के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी ने जब से शपथ ली है दोबारा उन्होंने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इसके साथ ही जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सभी की लिस्ट तैयार की जा रही है। लेकिन पेपर लीक के बाद से ब्रजेश मिश्रा पर सबसे पहले कार्रवाई शुरू हो गई है। ये मेरे पीछे इनका बंगला है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बंगला इन्होंने सिविल लाइंस में बनवा रखा है। ये हनुमत निकेतन कॉलोनी है जो कि सिविल लाइंस के पौष इलाके में कमला नेहरू मार्ग पर स्थित है। और इस तरह की इनके पास बताते हैं कि कई बिल्डिंगें मौजूद हैं जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ ही झूसी इलाके में एक बड़ी गायों की गौशाला इनके पास है जिसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए की गायें हैं। लगभग 300 गायों का ये तबेला पूरा मौजूद है जिससे इनके दूध का व्यापार होता है और काफी करोड़ों की संपत्ति वहां से भी अर्जित की जाती है। ये सारी जो कमाई है यह भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ ही अवैध रूप से कमाई की गई थी, जिसके बाद से अब इनके ऊपर शिकंजा कसने लगा है जिससे तो आलोक, मतलब अब एक और केस खुल गया है कि आय से अधिक संपत्ति जो है उसको लेकर भी अब छानबीन होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अकूत संपत्ति इन्होंने कमाई है उस कमाई के जरिए इन्होंने जगह जगह पे अपने फ्लैट्स बंगले और इसके साथ ही बताते हैं पटना में एक बड़ा मॉल इनके नाम से मौजूद है जिस पर करोड़ों रुपए की इनकम होती है। इसके साथ ही ये बंगला भी मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि इस बंगले को बुलडोजर बाबा जल्द से जल्द गिरवाएंगे और इनकी जो अकूत संपत्ति है उसमें बुलडोजर बाबा का चलने वाला है। तो ऐसी बातें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। जी देखिए, अभी तक ये पूरा मामला था कि उन्होंने पेपर लीक किया है। जहां जहां ब्रजेश मिश्रा ने काम किया है वहां काम से ज्यादा अपने कान के लिए वो चर्चा में रहे हैं। इसके पहले वो इस तरीके के कार्यों में लिप्त रहे हैं पेपर लीक करने के मामले में। अब बलिया में ये मामला थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे में पेपर लीक करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात है उसके तहत सबसे पहला शिकंजा जो है वो ब्रजेश मिश्रा पर कस गया है। क्योंकि पेपर लीक का ये बड़ा मामला है, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसमें हो रहा था और इसके साथ ही जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया है तुरंत ही ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। अब उनसे पूछताछ बराबर तौर पर की जा रही है कि किस तरह से उन्होंने ये अकूत संपत्ति अर्जित की और किस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर उन्होंने बंगले बनवाए, इसके साथ ही गौशालाएं बनवाई और
मॉल बनवाए, इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। जो इनके सगे संबंधी है उनका डाटा भी खंगाला जा रहा है कि उनके सगे संबंधी कहाँ रहते हैं और किसके नाम से उन्होंने पैसे वहां पर जमा किए हैं और अकूत संपत्ति के वो मालिक बने हैं। इन सब चीजों को लेकर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जल्द से जल्द यहाँ पर बुलडोजर चलने की बात की जा रही है। तो बुलडोजर यहाँ पर भी प्रयागराज में चलता हुआ नजर आएगा। आलोक, अगर बात करते हैं तो क्या अभी इस घर में कोई मौजूद है, कोई अभी यहाँ पर रह रहा है? ये पूरा बड़ा बंगला है, 300 वर्ग गज में बना हुआ है और इसके अंदर सिर्फ एक केयर टेकर मौजूद है और जो कि किसी भी तरह से कोई बात नहीं कर रहा है और उसने कहा है कि हम सिर्फ यहाँ रहते हैं, हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। केयर टेकर से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वह अंदर चला गया और उसने कुछ भी बात बताने से इनकार कर दिया। आसपास के लोग भी डरे सहमे हैं कि किस तरह से उनसे संबंध उनका स्थापित ना हो जाए, जिस वजह से लोग किसी भी तरह से यहाँ पर बोलने के लिए बच रहे हैं। जी आलोक, अभी जो भी अभी कार्रवाई की गई है उसमें अब ये तो पता चल गया है कि अकूत संपत्ति का मालिक है और अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है पेपर लीक मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 10 बजे से शुरू होगा विशेष सत्र। एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। तो पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है। सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया है विशेष सत्र के लिए और एक दिन का स्पेशल सत्र भी बुलाया गया है। तो आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र है। लगातार जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है। खबर दिल्ली से, सीएम अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी साथ में मौजूद रहेंगे। सरकारी स्कूलों मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण किया जाएगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मॉडल की लगातार बात करते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल और ऐसे में सरकारी स्कूलों मोहल्ला क्लिनिकों का आज निरीक्षण। खबर लखनऊ से, सीएम योगी 2 अप्रैल को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जाएगी। श्रावस्ती से 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। और लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 और 4 अप्रैल को दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 और 4 अप्रैल को लखनऊ आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय उनका ये लखनऊ दौरा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में मौजूद रहेंगे 3 और 4 अप्रैल को। यूपी के 6000 केंद्रों पर आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 2015 रुपए प्रति गेहूं का एमएसपी तय सरकार ने रखा है। 7 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। तो 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का एमएसपी तय किया गया है और सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा है।